दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को टेक्नोमित्र परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में हमेशा बुलंदियों को छुएं। आपका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। तो इसी के साथ अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए साल की शुरुआत करते हैं मल्टीमीटर की लर्निंग के साथ। काफ़ी लोग अभी रिसेंटली हमारे साथ जुड़े हैं जो मल्टीमीटर चलाना नहीं जानते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहेगा नए साल के पहले दिन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप लोग आसानी से मल्टीमीटर चलाना सीख जाएंगे। खासकर उन लोगों के लिए वीडियो रहेगा जो इस फील्ड पे नए हैं या फिर सीखना चाहते हैं। स्पेशली लर्नर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हर कोई जब मल्टीमीटर चलाना सीखना चाहता है या फिर मल्टीमीटर खरीदना चाहता है तो सबसे पहले हर किसी की चॉइस रहती है ये वाला मल्टीमीटर, जिसे लोग कंपनी के नाम से कम और येलो मल्टीमीटर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसे लोग येलो मल्टीमीटर कहते हैं। ये कई कंपनियों पे आता है। बेसिकली हमने जो मल्टीमीटर चलाए ना वो यूनिटी कंपनी के हैं और इसमें भी कुछ ओरिजिनल भी आ चुके हैं, कुछ हल्के वाले भी आ चुके हैं। बहुत सारे मल्टीमीटर हमने दिखाए हैं, लेकिन आज हम जो मल्टीमीटर यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं इसी का अपडेटेड वर्जन है। तो यहाँ पर इसको मैं ओपन करूँगा और बात वही है, ठीक है, येलो मल्टीमीटर की ही बात है। तो यहाँ पर मैं नए साल की शुरुआत एक अच्छे वाले मल्टीमीटर के साथ कर रहा हूँ और इसी में आपको सिखाऊंगा। ये यूनिटी का ओरिजिनल मल्टीमीटर है और इसमें जो भी आपको है ना फीचर मैं बताऊंगा वो सब इसमें है। अगर आप लोग इस मल्टीमीटर को सीखना चाह रहे हो तो इस मल्टीमीटर में वही सेम फीचर दिए गए हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर स्पेशली मिलेंगी, इसमें अलग से 1-2 बटन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बाकी सेम ही है। चलिए, अब इस मल्टीमीटर में आपको एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएंगी। जो भी सेक्शन होंगे सब कुछ यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। चलिए, अब यहाँ पर मैं इसमें प्रोब लगाऊंगा। प्रोब ये वाली नहीं लगाऊंगा, हालांकि ये वाली प्रोब मिली हुई है। चलिए, यही वाली प्रोब इस्तेमाल कर लेता हूँ। वैसे मैं दूसरी प्रोब इस्तेमाल करने वाला था, बट यही वाली इस्तेमाल करूँगा। जब भी आप मल्टीमीटर चलाना सीखते हो तो सबसे पहले मल्टीमीटर के सभी सेक्शन के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए और मल्टीमीटर से पहले आपको कुछ कंपोनेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। हालांकि आपको कुछ कंपोनेंट्स की जानकारी अवश्य होगी। देखिए, मल्टीमीटर में जिस कंपोनेंट को हम चेक करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान ना भी हो, थोड़ा नाम भी याद रहेगा तो कम से कम आप सीख जाओगे। मल्टीमीटर का अगर इंटरफेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 होल मिल जाते हैं, यानी कि कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। देखिए, इसमें भी सेम 3 है, तीनों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को हमने समझना पड़ेगा। अगर आप जीरो से बिल्कुल सीख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए है क्या, तो बीच का है कॉमन। कॉमन में हमेशा ब्लैक कलर का प्रोब आता है और जो प्रोब का कलर होता है हर किसी मल्टीमीटर में ब्लैक कलर ही होता है कॉमन पे। और इस पे दूसरे वाले पे आएगा, यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या सेक्शन दिया हुआ है, वोल्ट, मिली एम्पियर और ओम्स। यहाँ पर ओम्स यानी कि रेजिस्टेंस और वोल्ट मतलब AC DC वोल्ट। यहाँ पर सारा काम इधर पे होता है हमारा। कंटिन्यूटी से लेके सारा जितना भी काम होता है वो सब यहाँ पर होता है। बस एम्पियर का जो काम होता है वो यहाँ पर होता है। अगर कभी आपने एम्पियर टेस्ट करना रहेगा तो यहाँ पर होगा। और यहाँ पर वैसे ही है, कॉमन का ये बीच में ना आके यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पे कॉम लिखा है और सबसे टॉप में है एम्पियर का। देखिए 10 एम्पियर ऊपर एरो लगा के रखा है एम्पियर की टेस्टिंग के वक्त इधर पे, और बाकी सारा जो काम होएगा वो इधर पे होगा। बस ये जो यहाँ पर एम्पियर वाला लिखा हुआ ना, तो तब आपने इधर पे रखना है और ये इस तरीके से रहेगा। बाकी सारा काम इसको छोड़ के जितना भी काम रहेगा वो आपको इधर पे करना रहेगा। बस ये सबसे हमेशा वैसे यहाँ पर ही लगा हुआ रहना चाहिए, एम्पियर को छोड़ के। वैसे इसमें सारा काम इधर पे होएगा, बाकी एम्पियर का टेस्टिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने लगा लिया है। अब सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। देखिए, ये दोनों सेम ही है, ऐसा नहीं कि अलग है, बिल्कुल सेम है। बस इसमें क्या दिया गया है, कुछ आपको ऑप्शन कुछ इधर के उधर मिल जाएंगे, बाकी सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए येलो मल्टीमीटर पर सबसे पहले आपको बता दूँ, ये देखिए ये है ऑफ की पोजिशन और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन है हमारे, ये और ये है हमारे AC वोल्टेज को चेक करने के। AC यानी कि घर पे जो वोल्टेज आती है, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं जिसको, जो हमारे घर पे जिसमें आप टीवी चलाते हैं, जिसमें आप जो भी चीज़ें मोबाइल चार्ज करते हैं या फिर जो घर पे सॉकेट लगे हुए रहते हैं, सभी में AC वोल्टेज आती है। तो AC वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए हमें इन दोनों में चेक करना रहता है। यहाँ पर 200 और 750 का मतलब क्या है, देखिए 200 का मतलब है कि यहाँ पर आप 200 तक चेक कर सकते हैं, यानी कि 200 वोल्ट तक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर 200 से ऊपर आ रही हो तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 750 वोल्ट का यहाँ पर दिया गया है, इससे ऊपर इसमें चेक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 और यहाँ पर 200 से ऊपर अगर आ रही हो, हमारे घर में 220 वोल्ट करीब आती है, तो आपने यहाँ पर रख के चेक करना है क्योंकि वो 200 से ऊपर है। जितने भी सेक्शन होते हैं वो तक होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए 200, यहाँ पर 200 तक, यहाँ पर 2000 तक, ये 20 किलो ओम तक।
चलिए ये तो बात की बात है, हम यहाँ पर अभी चलते हुए चलेंगे, ठीक है। ये दोनों सेक्शन हमारे एसी वोल्ट को चेक करने के रहेंगे, ठीक है। कभी भी इस पे हमारे डीसी चेक नहीं होगी, कभी हमारे बजर काम नहीं करेगा, यहाँ पर सिर्फ एसी ही काम करेगा। डिजिटल मल्टीमीटर की खास बात होती है कि उसको सीखना थोड़ा सा सरल होता है। अब देखिए हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप समय देके देखिएगा, हो सकता है आधे एक घंटे की भी हो जाए। जब मैं वीडियो बनाता हूँ टाइम नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ उसमें नॉलेज शेयर करने की सोचता हूँ कि यार इसमें कितना ज़्यादा नॉलेज आपको दिया जाए और कितने सरल तरीके से दिया जाए। इससे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और वीडियो देख के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो आपकी मर्जी वो करते रहिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ये 3 सेक्शन किसके हैं, 1 2 3, और सभी को है ना यहाँ पर डिवाइड किया गया, मतलब सभी को यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से इसमें डाला गया है, एक लाइन के अंदर बिल्कुल डाला गया है। यानी कि ये दोनों सेक्शन एक ही चीज़ के हैं, और यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 ये एक ही चीज़ के हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको लाइनिंग से कवर करा गया है, देखिए ठीक है, हरी लाइन से कवर करा गया है। तो ये इसका निशान होता है एम्पियर। ये जो निशान आप देख रहे हैं ना वो एम्पियर का होता है। इसके बगल में लिखा भी है ए यानी कि एम्पियर, और ये जो निशान है ये डीसी एम्पियर का है। एसी एम्पियर का निशान होता है ये ए लिखा है और इसके ऊपर ऐसा लगा दिया है, एसी का यहाँ पर सिंबल दे दिया है, तो एम्पियर एसी का, और वोल्टेज एसी का, वोल्टेज डीसी का, ठीक है। डीसी और एसी का बस सिंबल आपको याद रखने हैं, इसके जो संकेत है वो याद रखने हैं, बाकी एसी डीसी एम्पियर आप आसानी से करेंगे। तो ये जो मल्टीमीटर होता है ना ये सिर्फ हमारे डीसी एम्पियर को टेस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर एम्पियर के बगल में डीसी का सिंबल दिया गया है। तो जब भी डीसी में एम्पियर चेक करना रहेगा तो आप यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये 200 एम यानी कि मिली एम्पियर, ये 200 मिली एम्पियर तक यहाँ पर चेक होगा, 20 मिली एम्पियर तक चेक होगा, और उससे कम यहाँ पर चेक होगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ मिली एम्पियर में ही चेक होएगा इधर पे इस सेक्शन में। अब एम्पियर चेक करना रहेगा, हाई एम्पियर चेक करना है आपने 10 मैक्सिमम 10 एम्पियर तक, मैंने आपको अभी बोला ना तक होता है सेक्शन, तो 10 एम्पियर तक अगर आपने चेक करना रहेगा तो यहाँ पर हाई एम्पियर को यहाँ पर चेक करा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तब आपकी जो एक प्रोब रहेगी कॉमन वाली कॉमन पे ही रहेगी, यानी कि ब्लैक वाली आपकी हमेशा यहाँ पर ही रहेगी, बस ये वाली इधर चेंज चली हो जाएगी और ये वाली इधर से उठ के इधर आ जाएगी, ठीक है। कॉमन वाली हमेशा कॉमन पे ही रहेगी, बाकी एम्पियर वाली आपकी जो वोल्ट यहाँ पर वाली है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये रहा एम्पियर का। अब ये HFE देखिए, ट्रांजिस्टर्स की जो HFE वैल्यू होती है वो इधर पे चेक करी जाती है। अब ये जो है HFE यहाँ पर चेक किया जाता है। ये देखिए किसी भी ट्रांजिस्टर के 2 टाइप होते हैं, NPN और PNP। तो NPN वाले ट्रांजिस्टर को इधर पे चेक करा जाता है, PNP वाले को इधर पे चेक करा जाता है। सिर्फ HFE वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर देखना, बाकी टेस्टिंग हमारे सभी बजर मोड में होती है, सभी कंपोनेंट की टेस्टिंग वो अभी आगे चलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। वैसे ही यहाँ पर देखिए ये है आपका स्क्वायर, ये इसका फंक्शन इसमें ऐड नहीं किया रहता, सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, बस इसका काम नहीं करता। ये फ्रीक्वेंसी का बट इसमें काम नहीं करता है, इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि ये इधर पे ऐड है ही नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही दे दिया गया है, बट इसका ये काम यहाँ पर नहीं करता है। अगले वाला जो हम सेक्शन करेंगे ये है बजर का। ये देखिए बजर का निशान है, नीचे डायोड का निशान है। बजर और डायोड यानी कि कभी आपने डायोड टेस्ट करनी है या फिर कभी आपने बजर या फिर किसी भी सर्किट में कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है तो आप यहाँ पर चेक करेंगे। कभी भी आपने किसी भी कैपेसिटर को चेक करना है वो ख़राब है या फिर सही है, या फिर किसी कंपोनेंट की शॉर्टिंग, किसी कंपोनेंट को चेक करना है वो शॉर्ट है या फिर नहीं है, वो यहाँ पर चेक करा जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ा जो सेक्शन माना जाता है वो बजर मोड, कंटिन्यूटी मोड माना जाता है। इसमें सभी कंपोनेंट की टेस्टिंग लगभग करी जाती है। अब बात करेंगे, हाँ रजिस्टर को छोड़ के सभी चीज़ें यहाँ पर चेक करी जाती हैं। बाकी रजिस्टर, ये है रजिस्टर का मोड, यहाँ से यहाँ तक ये रजिस्टर का मोड है, कवर करा गया है ना इस चीज़ को। देखिए अब रजिस्टर की जो वैल्यू होती है ना वो होती है ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ओम्स, 200 ओम्स तक के रजिस्टर आपके यहाँ पर चेक होंगे, 2000 ओम्स तक के यहाँ पर चेक होंगे, और 20 किलो ओम्स तक के यहाँ पर चेक होंगे, 200 किलो ओम्स तक के यहाँ पर, और 2000 किलो ओम्स के यहाँ पर। अगर आप 200 ओम्स से ऊपर जो 2000 ओम्स लिखा हुआ ना, 2000 ओम्स को अगर आप किलो ओम्स पे लिखेंगे तो 2 किलो ओम्स होगा, यानी कि 1000 ओम्स में 1 किलो ओम होते हैं। वैसे ही 2000 ओम्स में 2 किलो ओम होते हैं, ठीक है। 2 किलो ओम की रजिस्टर आपने जब भी चेक करनी रहेगी इसमें भी चेक कर सकते हैं, ऊपर भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो जो पॉइंटर यहाँ पर दिया गया ना वो अपने हिसाब से शिफ्ट हो, यानी जो पॉइंट दिया गया ना अपने हिसाब से वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वो तो अभी आपको मैं अभी लाइव सिखाऊंगा, पहले आप ये चीज़ें समझ लीजिए। ये तो है रजिस्टर का मोड। जब भी आपने SMD कोई सा भी रजिस्टर हो आपने चेक करना है, या फिर किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस आपने चेक करनी हो, इस मोड में चेक करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का जो ये सेक्शन आता है ये आता है वोल्टेज का। ये जो वोल्टेज है वो है DC,
ये थी एसी, ये है डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट जो आपको बैटरी से मिल रही है, जो स्टोर्ड जो भी है, यानी कि बैटरी कहें या फिर आप सेल कहें या फिर जिसके अंदर प्लस माइनस होता है उसको आप यहाँ पर चेक करेंगे। इसमें जिसमें प्लस माइनस होगा यहाँ पर चेक करेंगे, भले बैटरी हो, मोबाइल की बैटरी हो, कुछ भी हो, आप इधर पे चेक करेंगे। यहाँ पर कैसे चेक होगा, ये है, यहाँ से चेक करेंगे। देखिए ये वोल्ट यहाँ से आ गया, ये तो मिली वोल्ट हो गया, वोल्टेज से भी नीचे का हो गया मिली वोल्ट। तो हमारे बहुत कम मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है मिली वोल्ट, ठीक है। तो जब वोल्टेज की बात आती है तो सभी बैटरियाँ जो है ना लगभग 1.5 वोल्ट से ऊपर की होती है। सबसे छोटी बैटरी अगर बात करें तो ये होती है, इससे ऊपर ही सभी वोल्टेज वगैरह इधर पे चेक करी जाते हैं। हालांकि अगर आप कभी भी सर्किट में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको हर प्रकार की वोल्टेज मिल जाती है। तो डीसी वोल्टेज, कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम कर रहे हो तो वहाँ पर की जो डीसी वोल्टेज आपने चेक करनी रहेगी कभी भी, तो यहाँ पर चेक होगी। ये 20 वोल्ट तक, 200 वोल्ट तक, 1000 वोल्ट तक, यहाँ पर 200 मिली वोल्ट और ये 2000 मिली वोल्ट। समझ गए आप, ये मिली वोल्ट और ये सभी सेक्शन तक होते हैं। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी वैसे दिया गया है। बस आपको गड़बड़ यहाँ पर ये मिलेगी कि इसमें कुछ सेक्शन यहाँ इधर उधर हो गए, बाकी सेम ही यहाँ पर है। थोड़ा सा इसमें भी अब हम समझ लेते हैं। ये ऑफ हो गया और यहाँ से उधर पे क्या था ना, यहाँ पर एसी वोल्ट था और यहाँ पर इसमें डीसी वोल्ट दे दिया गया इस तरफ को। बस सिंबल आपने याद रखने हैं। ये देखिए डीसी वोल्ट, यहाँ से ये देखिए सभी में यहाँ पर डीसी वोल्ट जो है वाइट कलर में इन्होंने मेंशन करा हुआ है। ये 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 600 वोल्ट डीसी, यहाँ पर चेक होगी डीसी। ये वोल्ट के बल में डीसी का सिंबल बना हुआ है। अब हम चलेंगे यहाँ पर एचएफई ट्रांजिस्टर। जब भी आप एनपीएन पीएनपी चेक करोगे वो यहाँ पर अभी आपको सब बताऊंगा मैं, ठीक है। एचएफई वैल्यू यहाँ से निकाली जाएगी। और ये है आपका रजिस्टर मोड, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर की जो सिंबल होता है ना, ये ओम्स होता है, ठीक है। ये 2 मेगा ओम, और यहाँ से सॉरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें इधर से इधर को दे दिया है, तो यहाँ पर 200 ओम्स, यहाँ पर 2 किलो ओम, ये 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2 मेगा ओम। 2 मेगा ओम यानी कि 2000 किलो ओम। 2000 किलो ओम में 2 मेगा ओम होता है, याद रखना ये चीज़। बाकी जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो सब आपको याद रखनी पड़ेगी। ये हो गया रजिस्टर का मोड, और ये हो गया बजर और डायोड का, या फिर किसी कंपोनेंट को चेक करना है शॉर्टिंग वगैरह, वो यहाँ पर आप चेक करेंगे। और ये हो गया एम्पियर का, 10 एम्पियर। जैसे यहाँ पर 10 एम्पियर लिखा हुआ ना, ये देखिए वो यहाँ पर आप चेक करेंगे मैक्सिमम 10 एम्पियर तक डीसी में। और डीसी का एम्पियर है, एसी का नहीं है, याद रखना। भले इसमें सिंबल नहीं दिया गया है डीसी एसी का, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ डीसी की ही एम्पियर को चेक करेंगे। अब यहाँ पर ये मिली एम्पियर का, ये मिली एम्पियर का, ये सब डीसी का ही है, ये मिली एम्पियर का हो गया। अब यहाँ पर ये वोल्टेज के बगल में एसी का सिंबल दिया गया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 600 वोल्ट तक की एसी चेक होगी और मिनिमम आपकी 0 वोल्ट तक, ठीक है। यहाँ पर 200 वोल्ट तक चेक होगी, यहाँ पर 600 वोल्ट तक चेक होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसको कवर कर लेता हूँ, येलो कलर मुझे थोड़ा सा सही लगता है देखने में भी। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर, इसी सेक्शन से शुरुआत करते हैं। इसके हिसाब से नहीं करते हैं, इसी से करते हैं, ठीक है। याद रखना आप। सबसे पहले हम इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये बिल्कुल 0 है कि नहीं। हमेशा जब भी आप चेक करते हैं तो बिल्कुल 0 होना चाहिए। देखिए किसी में 0 भी दिखा देगा, किसी में 1 भी दिखा देता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये बहुत टाइम बाद चलने के बाद 0 नहीं दिखा पाता है। तो इसलिए एक बार इसको है ना घुमा दीजिए, फिर उसके बाद चेक कीजिए। यहाँ पर बिल्कुल 0 आपका आना चाहिए, तब जाके वो सही वैल्यू बताता है। कुछ इस तरीके से 0 होना चाहिए। अब हम करेंगे यहाँ से शुरुआत। तो यहाँ पर ये वोल्टेज डीसी का है, तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें चेक करनी रहेगी। जैसे एक बैटरी है, इसकी वोल्टेज हमें चेक करनी है। वैसे तो यहाँ पर वोल्टेज इसकी मेंशन होगी 1.5 वोल्ट की। तो क्या इसके अंदर अभी 1.5 वोल्ट है या फिर नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम इसको कितने में सेट करेंगे। हालांकि इसमें 2 वोल्ट का सेक्शन दिया गया है, 2 वोल्ट का दिया गया, तो उसमें ही हम इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव की बात आती है, तो ये जो हिस्सा होता है ये नेगेटिव का होता है और ये जो हिस्सा होता है ये पॉजिटिव का होता है। इसको लगा के देखते हैं तो इसके अंदर 1.5 वोल्ट है, यानी कि ये बिल्कुल नया सेल है और इसके अंदर 1.5 वोल्ट है। पॉइंट बीच में देखिए, इसके ऊपर 1 आ जाएगा, 1.5 वोल्ट ये इसके अंदर है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम एक सेल का और वोल्ट चेक कर लेते हैं। ये सेल तो आपने देखा होगा, ये लिथियम बैटरी जिसे बोलते हैं, इसमें भी चेक कर लेते हैं। ये 3.7 वोल्ट की होती है, देखते हैं। और चार्ज होने के बाद 4 वोल्ट तक ये दिखाती है, फिर भी हम एक बार देखते हैं।
क्या इसके अंदर अभी ये देखिए जैसे मैंने इसमें लगाया तो ये कुछ भी नहीं दिखाया। तो मैंने आपको क्या बोला था, सभी सेक्शन पे आपने देखते हुए काम करना है। ये होती 3.7 वोल्ट की, और जिस सेक्शन में हम अभी चेक कर रहे हैं वो 2 वोल्ट तक है, यानी कि इसकी जो वोल्टेज है 2 से ज़्यादा है, तो इसको हम 20 पे रख लेते हैं। अब हम चेक करेंगे, ये देखिए तो इसके अंदर अभी शेष है 3.5 वोल्ट, 5.1 भी आप कह सकते हो, और वैसे पहला ही डिजिट ज़्यादा ध्यान दिया जाता है 3.5 वोल्ट, तो इसके अंदर भी शेष है। वैसे ही एक 12 वोल्ट की बैटरी आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। ये है, इसके अंदर अभी कितने वोल्ट शेष है वो भी हम देखते हैं। प्लस को प्लस और माइनस को माइनस पे लगा के देखेंगे। इसके अंदर भी 13.0 यानी कि फुल चार्ज अभी ये है, तो ये 13 वोल्ट दिखा रहा है, 13.04 दिखा रहा है, बट 13 ही इसको मानेंगे। तो चलिए अभी हमने डीसी को चेक कर लिया है। अगर हम हाई वोल्ट डीसी का हाई वोल्ट चेक करना चाह रहे हैं, जैसे कि किसी भी सर्किट पे जो मेन कैपेसिटर 450 वोल्ट का लगा रहता है, तो उसको चेक करने के लिए तब आप इसको 600 पे रखेंगे, जब आप हाई डीसी चेक कर रहे हो तब। अब ये तो हो गया हमारा डीसी का सेक्शन, जहाँ पे सेल वगैरह और डीसी वोल्टेज चेक करी जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर HFE में। HFE को स्किप करके सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो मेन है अगर वो आज कवर हो जाते तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। अब ये है हमारा रजिस्टर का मोड। रजिस्टर यानी कि जो हमारा, देखिए मैंने सारे कंपोनेंट्स अभी रखे हुए हैं, एक एक करके सभी चीज़ें आपको सही से बताऊंगा। ये रजिस्टर, अगर हम रजिस्टर की बात करें तो ये जो रजिस्टर है हमारे बड़े वाले तो ऐसे दिखते हैं, और छोटे वाले SMD जो रजिस्टर होते हैं उनकी जो पहचान होती है सर्किट में ये होती है। ये देखिए ये R ऊपर, वैसे सर्किट पे ऊपर R लिखा रहता है और नीचे ब्लैक कंपोनेंट के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, तो वो हमारी रजिस्टर होती है, जो SMD फॉर्म पे होती है, ये बड़ी वाली होती है। तो इन रजिस्टर की कुछ वैल्यू होगी। अब होगी क्या, ये तो मल्टीमीटर ही बताएगा भाई, याद तो मुझे है बट मल्टीमीटर ने बताना है ना, क्योंकि हम अभी आपको मल्टीमीटर सिखा रहे हैं, तो मल्टीमीटर अपने हिसाब से बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। चलिए देखते हैं। तो जब भी आप किसी रजिस्टर को चेक कर रहे हो तो सबसे पहले इसको आप 200 पे रख लीजिए मल्टीमीटर को। अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो 200 पे रख लीजिए, और तब जाके पहले रजिस्टर को आप चेक कीजिए। याद रखिए अपने दोनों हाथों से इस तरीके से नहीं पकड़ना है, वरना ये वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एक तरफ पकड़ सकते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो 200 पे रखने पर ये कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा है, तो क्या रजिस्टर ख़राब है? ऐसा नहीं है। अब हम इसको 2 किलो ओम पे रखेंगे तब देखेंगे, हो सकता है ये 2 किलो, देखिए 2 किलो ओम पे भी ये नहीं दिखा रही, इसका मतलब ये 2 किलो ओम से थोड़ा सा ऊपर की है, इसलिए हम ये 2 किलो ओम पे नहीं बता पा रही है। के मतलब किलो ओम, याद रखना। अब इसको हम 20 के पे यानी कि 20 किलो ओम पे सेट कर दिया। अब देखते हैं क्या ये वैल्यू बता रहा है। ये तो अब भी वैल्यू नहीं बता रहा, क्या ये ख़राब है? अभी भी हम इसको ख़राब नहीं मान सकते हैं। हम सारे इसमें चेक करेंगे रजिस्टर मोड में, अगर ये कहीं ना कहीं पे बता देता है तो ये बिल्कुल सही होता है, नहीं बताता है तो ये ख़राब माना जाएगा। अब इसको हम 200 के यानी कि 200 किलो ओम्स पे रखते हैं, देखते हैं। इसने तो यहाँ भी वैल्यू नहीं बताई, क्या ये ख़राब है? बिल्कुल नहीं। अभी हम इसको इस पर चेक करेंगे, हो सकता है यहाँ पर ये अपनी वैल्यू बता दे, और इसने अपनी वैल्यू यहाँ पर बता दी है। तो ये अपनी वैल्यू दिखा रहा है। पॉइंट याद रखना, जब भी आप ऐसे वैल्यू चेक कर रहे हो इधर पे, तो इसके ऊपर इसके पहले एक पॉइंट लगा हुआ रहेगा, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पे तो चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ही इसकी वैल्यू पहले स्टेबल होने देते हैं। चलिए 470 मान के चलता हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। चलिए 470 मान के चलता हूँ। तो काफ़ी लोग जिनको थोड़ा आइडिया नहीं रहेगा या सीख रहे हैं, वो लोग क्या सोचेंगे, 470 एम पे दिखा रहे तो एम मान के चलेंगे, यानी कि 470, वो लोग 470 मेगा ओम मान के चलेंगे। तो ऐसा नहीं है, उसके ऊपर जो पॉइंट, इसके पहले एक पॉइंट लगा हुआ है, वो जरूर आप ध्यान दीजिए। देखिए 470 से ऊपर, पहले इसको सही से स्टेबल कर लूँ, 470 से ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है, इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट ये लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 470 किलो ओम्स की है। अगर आप इसको एम पे चेक कर रहे हो और इसके ऊपर एक, इसके पहले एक पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये किलो ओम्स में माना जाएगा, मेगा ओम्स में नहीं माना जाएगा। तो ये है 470 किलो ओम्स। अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पर किलो ओम्स पे चेक करा, तो किलो ओम्स क्यों नहीं बताया? असल में ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये सिर्फ 200 किलो ओम्स तक ही ये चेक कर पाता है, ये सेक्शन, और ये थी 400 की, तो इसने यहाँ पर इसको यहाँ पर बताया। अगर हम यहीं पर चलें, अगर हम इस पर चलें, तो मैंने आपको क्या बोला था, 2 मेगा ओम यानी कि 2000 किलो ओम। ये मल्टीमीटर थोड़ा सा मेरा ख़राब है, तो यहाँ पर नहीं दिखाता इसकी वैल्यू, ये कभी कभी ना सही से काम नहीं करता, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, इसको इस्तेमाल किया, वो नया है बिल्कुल। फिर भी हम देखते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर ये दिखाता है या फिर नहीं।
अगर मल्टीमीटर सही काम करेगा तो वहाँ पर बिल्कुल 470 लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है वहाँ पर, हालांकि उसमें 470 लिखा हुआ तो नहीं आ रहा, लेकिन 444-43 लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर अब आप सोचोगे यार इसके पहले एक दशमलव या फिर एक पॉइंट लगा हुआ क्यों नहीं आया, तो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किलो ओम्स लिखा हुआ है स्पेशली। अगर यहाँ पर एम लिखा होता तो तब वहाँ पे पॉइंट आता, यहाँ पर किलो ओम्स लिखा है तो हम इसको किलो ओम पर ही ऊपर पढ़ेंगे। तो याद रखना, मैं आपको बिल्कुल डेमो के साथ हर मल्टीमीटर का दिखा रहा हूँ। जिसमें एम लिखा होगा उसमें पॉइंट लिखा आ जाएगा, और इसमें पॉइंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर ये किलो ओम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना अंतर रहता है सभी मल्टीमीटर्स में, बिल्कुल लाइव सभी में दिखा रहा हूँ, इसलिए समझते हुए उसको सीखिए। तो अब यहाँ पर इसमें चेक करते हैं इस रजिस्टर को। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे, इधर पे नहीं बल्कि यहाँ से शुरुआत यहीं से करनी है, यहाँ से शुरुआत करते हुए लास्ट तक चलना है। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू यहाँ पर ये 10, यानी कि 10 ओम्स दिखा रहा है। यदि ओम्स है, ठीक है, ये 10 ओम्स दिखा रहा है, और इस रजिस्टर के ऊपर 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा है और ये 10 ओम्स दिखा रहा है। तो क्या ये सही है? एक छोटा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक एप्लीकेशन आता है, देखिए SMD के रजिस्टर वाला जो कोड होता है वो वाला, ठीक है। इसमें अब उस रजिस्टर के ऊपर जो नंबर लिखा है उसको हम डाल देंगे, इसमें 100 लिखा है और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये है 10 ओम्स का, बिल्कुल परफेक्ट। वो जो रजिस्टर है बिल्कुल 10 ओम्स की ही है, इसीलिए वहाँ पर 10 ओम्स शो कर रहा है। बिल्कुल देखिए 10 ओम 10.6 कर रहा है, बल्कि अब आप सोचोगे यार 10 ओम्स की है 10.56 क्यों कर रहा है। असल में यहाँ पर ना इसकी जो है 5% जो टॉलरेंस होती है प्लस माइनस होती है, ये है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी दिखा सकता है, कम भी दिखा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो लगभग आपके 10 ओम्स के समथिंग ये दिखा रहा है। तो बिल्कुल 10 ओम्स कैलकुलेटर ने भी बिल्कुल सही बताया, और ये चेक करने पर भी बिल्कुल सही आ रही है। तो इस कैलकुलेटर को आप डाउनलोड कर लेना, SMD रजिस्टर कैलकुलेटर करके डाल दोगे तो कोई बहुत सारे मिल जाएंगे, जो आपको सही लगे डाल दें। तो एक रजिस्टर ये भी है, इसको भी हम चेक करना चाहेंगे। तो ये एक फ्यूजेबल रजिस्टर है जो LED बल्ब वगैरह पे लगती है, या फिर किसी भी ऐसे सर्किट पे लगती है जहाँ पर फ्यूज लगाना हो, तो फ्यूज रजिस्टर के तौर पे लगानी हो तो ये लगती है। ये भी 10 ओम्स की रजिस्टर है, ठीक है। तो ये रजिस्टर का हमारा काम हो गया। अब हम चलते हैं बजर मोड पे, या फिर हम कहते सकते हैं इसको कंटिन्यूटी मोड।